गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 11 है हमारा। वो विल टाई द बेल। ठीक है, वो विल टाई कौन बांधेगा, द बेल घंटी को कौन बांधेगा। तो शुरू करते हैं। सुरेश ग्रोसरी शॉप वाज द बिगेस्ट इन द विलेज। सुरेश आदमी का नाम है, ग्रोसरी मतलब उसकी जो किराने की जो हमारी दुकान होती है जिस पे हम अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, जैसे आटा दाल जो भी हमारी रसोई का सामान होता है, जैसे हिंदी में परचून की दुकान बोलते हैं। तो सुरेश ग्रोसरी शॉप, सुरेश की जो किराने की या परचून की दुकान थी, वाज द बिगेस्ट वो सबसे बड़ी थी, इन द विलेज गाँव में। ठीक है, उसकी जो दुकान थी वो गाँव में सबसे बड़ी दुकान थी। एवरीवन मतलब हर कोई, प्रत्येक, वेंट टू हिज शॉप सब उसकी दुकान पर पहुंचते थे या जाते थे। ही हैड पल्सेस उसके पास की थी दालें, पल्स मतलब दालें, उसके पास दालें थी, शुगर थी, चीनी थी, ब्रेड्स थी, बिस्किट थे, एंड जैगरी होता है गुड़। ठीक है, और गुड़ था। ही हैड व्हीट फ्लोर, फ्लोर होता है आटा। ठीक है बच्चों, और व्हीट मतलब गेहूँ, उसके पास गेहूँ का आटा था। एंड ग्राम फ्लोर होता है, ग्राम होता है बेसन। ठीक है, और बेसन का आटा था। ही हैड स्वीट्स उसके पास मिठाइयाँ थी, राइस चावल थे, एंड पीनट्स और मूंगफलियाँ थी, टू। ठीक है, बट लेकिन सुरेश हैड ए बिग प्रॉब्लम, बिग बड़ी प्रॉब्लम मतलब परेशानी या चिंता, लेकिन उसके एक बहुत बड़ी उसको चिंता भी थी। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, ही वुड फाइंड वो पाता था, होल इन हिज बैग उसके अपने बैग्स में, जहाँ वो सामान भरा हुआ था उनमें वो होल पाता था डेली। द माइस बिट इनटू एनीथिंग दे लाइक्ड। द माइस चूहे बिट काटते थे, इनटू एनीथिंग कोई भी चीज़, दे लाइक जो वो पसंद करते उन्हीं चीज़ों को वो काटते थे। वन डे एक दिन, सुरेश गॉट ए बिग ब्लैक कैट सुरेश क्या लाया, एक बड़ी काली बिल्ली लेके आया। शी वॉज ए स्मार्ट कैट वो बहुत चतुर बिल्ली थी। शी चेस्ड द माइस उसने पकड़े चूहे, वेयर एवर जहाँ भी थे, दे वेंट वो गए। ठीक है, जहाँ भी उसने को मिले उसने चूहे पकड़े। द कैट वॉज वेरी हैप्पी बिल्ली बहुत खुश थी। हंटिंग माइस चूहों का शिकार करके, द होल डे प्रत्येक दिन। ठीक है, प्रत्येक दिन वो चूहों का शिकार मिलता था उसको चूहे खाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। दे हैड टू हाइड इन देयर होल्स वो अपने बिलों में ही छुपे रहते, ऑल द टाइम सारा समय वो अपने बिल में ही छुपे रहते। कौन? चूहे। वन डे एक दिन, ऑल द माइस सभी चूहे गॉट टुगेदर एक साथ मिले। ठीक है, दे वांटेड वो चाहते थे, टू फाइंड ए सॉल्यूशन एक उपाय ढूंढना। ठीक है, हल निकालना। टू देयर प्रॉब्लम्स अपनी चिंता का, अपनी परेशानी का वो एक समाधान चाहते थे। कैट बिल्ली, ये जो बिल्ली थी ये उनकी चिंता थी, वो इसका समाधान चाहते थे। द ओल्डेस्ट माउस सैड जो सबसे बड़ा जो चूहा था बूढ़ा, उसने कहा, द कैट हैज़ मेड आवर लिव्स डिफ़िकल्ट। द कैट हैज़ मेड बिल्ली ने बना दिया है, आवर लाइव्स हमारी ज़िंदगी को, डिफ़िकल्ट बहुत ही कठिन बना दिया है उसने। लेट अस थिंक आओ हम सोचते हैं, समथिंग कुछ ऐसा, टू गेट रिड ऑफ इट उसको यहाँ से भगाने का। ठीक है, या उसे छुटकारा पाने का। सडनली अचानक, ए यंग माउस एक यंग चूहा या एक जवान चूहा, केम अप वहाँ आया ऊपर, विद एन आइडिया एक उपाय के साथ। एक तभी एक जो चूहा यंग चूहा वहाँ उसके पास आया, उसके पास एक आइडिया था।
आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है या एक योजना है। द ओल्डेस्ट माउस सैड, तो उस बूढ़े चूहे ने क्या कहा? व्हाट्स दैट, वो क्या है? द कैट कम्स वेरी क्वाइटली, द कैट बिल्ली कम्स आती है, वेरी क्वाइटली बहुत आराम से। वी कांट हियर हर कमिंग, वी कांट हियर हम नहीं सुन सकते, हर उसकी कमिंग आने की, ठीक है, उसकी जो आने की आवाज़ होती है वो हम नहीं सुन पाते, वो इतनी आराम से आती है। इफ़ यदि, वी कैन हियर यदि हम सुन सकते हैं, हर कमिंग उसके आने की आवाज़, वी वुड बी एबल तो हम इस योग्य हो जाएंगे, टू रन अवे वहाँ से जाने में, ठीक है। यदि हम उसकी आवाज़ सुन पाएँ तो हम फिर आसानी से उसकी वहाँ से चले जाएंगे। आगे, वट कैन वी डू अबाउट इट, आस्क अनोदर माउस। वट क्या, कैन वी डू हम क्या कर सकते हैं, अबाउट इट इसके लिए। भाई चलो ठीक है, आप सही कह रहे हो, लेकिन हम इसके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें पता चल जाए बिल्ली के आने का? तो वी कैन टाई ए बेल, हम एक घंटी बांधेंगे, अराउंड द कैट्स नेक, उसकी गर्दन के चारों ओर या उसकी गर्दन पर हम एक घंटी बांधेंगे। वहन जब शी वॉक्स इन, जब वो आएगी अंदर, वी विल नो हम जान जाएंगे, दैट कि शी इज़ कमिंग वो आ रही है, मतलब हम उसके गले में घंटी बांधेंगे, फिर जब वो आएगी चल के तो वो घंटी बजेगी तो हमें पता चल जाएगा कि बिल्ली आ रही है, तो फिर हम वहाँ से भाग जाएंगे। एंड वी विल रन अवे और हम वहाँ से भाग जाएंगे। आल द माइस सभी चूहे क्लैप्ड तालियां बजाने लगे, ठीक है, सबको पसंद आया उसका आइडिया। आल द माइस क्लैप्ड सभी चूहे तालियां बजाने लगे। एंड और एंड सैड और बोले, व्हाट ए ग्रेट आइडिया कितना अच्छा उपाय है। दे आल बिगिन टू सिंग एंड डांस वो सभी क्या करने लगे, उन्होंने गाना गाना और नाचना शुरू कर दिया। देन तब द ओल्ड माउस स्टूड अप तब जो बूढ़ा चूहा था वो खड़ा हो गया। ही सैड वो बोला, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों मित्रों, आई टू लाइक द आइडिया मुझे भी आइडिया बहुत पसंद आया है। बट परंतु आई वुड लाइक टू नो मैं ये जानना चाहूँगा, हु इज़ गोइंग टू टाई द बेल अराउंड द कैट्स नेक। बट लेकिन आई वुड लाइक मैं जानना चाहूँगा या आई वुड लाइक मैं पसंद करूँगा चाहूँगा, टू नो यह जानना, नो मतलब जानना, हु मतलब कौन, हु इज़ गोइंग कौन जा रहा है, टू टाई द बेल बेल घंटी को बांधने के लिए, अराउंड द कैट्स नेक बिल्ली के गले में। मैं तुम्हारे आइडिया से खुश हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम में से कौन बिल्ली के गले में वो घंटी बांधने के लिए जा रहा है, क्योंकि अगर कोई उसके पास जाएगा तो वो उसको खा जाएगी। ऑन हियरिंग हिज वर्ड, ऑन हियरिंग हिज वर्ड मतलब उसके शब्दों को सुनकर, देयर वहाँ वॉज ए कम्प्लीट साइलेंस बिल्कुल चुप्पी छा गई, मतलब सब लोग एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। नो वन स्पोक ए वर्ड किसी ने भी एक शब्द भी नहीं बोला। देन तब द ओल्ड माउस सैड उस बूढ़े चूहे ने कहा, डियर फ्रेंड्स मेरे मित्रों, देयर आर मैनी थिंग्स यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, विच आर ईजियर जो आसान है, सैड कहने में, देन डन करने की बजाय। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहने में आसान हैं लेकिन वो करने में बहुत मुश्किल होती हैं। जैसे कि इन्होंने आसानी से बोल तो दिया कि हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, लेकिन वो काम होगा कैसे, जाएगा कौन उसके गले में घंटी बांधने के लिए। देयर इज़ नो वे, वे मतलब रास्ता, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। इन विच वी कैन सेव जिससे कि हम बच सकते हैं, आवर सेल्व्स खुद को बचा सकते हैं, फ्रॉम द कैट बिल्ली से।
यहाँ कोई ऐसा आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है जिससे कि हम अपने आप को बिल्ली से बचा पाएँ। इसलिए इट इज़ बेटर, यह अच्छा है या ठीक है, टू फाइंड सम अदर शॉप, दूसरी दुकान ढूंढना, टू लिव इन, जिंदा रहने के लिए या रहने के लिए। ठीक है, कि यहाँ तो बिल्ली रहने नहीं देगी तो और उसके गले में घंटी कोई बांध नहीं सकता, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से किसी दूसरी दुकान में चले जाएं। तो ये आपकी कहानी थी। इसका एक्सरसाइज पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, इसको पढ़ के देख लेना।